जब एक बंदे की मौत हो जाएगी लेकिन उसको एक न्यू लाइफ दी जाएगी एक दूसरे वर्ल्ड में, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे मैजिक होता है। सो गाइस, आज मैं जिस एनीमे का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ उसका नाम है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये एनीमे अक्टूबर 4 2020 में रिलीज हुआ था और इसमें टोटल 12 एपिसोड्स। इस एनीमे का जॉनरा है एडवेंचर फैंटेसी स्लाइस ऑफ लाइफ। तो अगर इस एनीमे के बारे में आपको और जानना है तो इस वीडियो को पूरी देख। तो बिना टाइम छोड़े लेट्स बिगिन। तो गाइस, एनीमे के स्टार्टिंग में हमें एक बॉय दिखाते हैं जो कि इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है। वो सो के उठता है और बोलता है, मेरा नाम रियोमा ताकाबयाशी है। मैं फॉरेस्ट में अकेला रहता हूँ। नहीं, पूरी तरह से अकेला नहीं, मैं तो करीब 1000 स्लाइम्स के साथ रहता हूँ। फिर वो अपने स्लाइम्स के बारे में बताता है। स्लाइम्स डिफरेंट तरीके से इवॉल्व करते हैं, डिपेंड करता है हम उन्हें क्या खिलाते हैं। अगर हम स्लाइम्स को ग्रीन कैटरपिलर खिलाते हैं तो स्टिकी स्लाइम बनते हैं। इनका स्टिकी फ्लूइड मजबूत थ्रेड बना सकता है जो शिकार करने में भी काफी यूजफुल होता है। एसिड स्लाइम्स कोई भी हार्ड से हार्ड सब्सटेंस डिसॉल्व कर सकते हैं जैसे कि बोन। फिर वो अपने कुछ और स्लाइम्स दिखाता है जैसे पॉइजनस स्लाइम जो कि जहरीले प्लांट्स खा के बने। क्लीनर स्लाइम्स, नाम से ही पता चलता है कि ये साफ सफाई करते हैं। स्कैवेंजर स्लाइम्स, ये बचा कुचा कूड़ा कचरा खाते हैं और फर्टिलाइजर्स बनाते हैं जो कि काफी यूजफुल होते हैं। फिर ये बॉय फॉरेस्ट की ओर चल पड़ता है। वहां इसे कुछ बंदों का ग्रुप मिलता है जिनका एक दोस्त घायल पड़ा है। वो इसे देख लेते हैं। उनमें से एक बंदा अपनी स्वॉर्ड निकाल के पूछता है, कौन हो तुम? रियोमा घबरा जाता है और अपनी मेडिसिन ऑफर कर देता है। उनके ग्रुप का एक मेंबर मेडिसिन स्मेल करता है और बताता है कि ये तो सच में मेडिसिन ही है। वो अपने घायल दोस्त को मेडिसिन देते हैं जिससे उनके दोस्त की जान में जान आती है। वो सब रियोमा को थैंक्स बोलते हैं। रियोमा उन्हें अपने घर पे रेस्ट करने को बोलता है। वो बंदे मान जाते हैं। ग्रुप के दो मेंबर आपस में बात करते हैं कि ये बच्चा फॉरेस्ट में क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ अकेला रहता है। तभी उन्हें स्लाइम्स दिखते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। रियोमा बताता है कि नहीं, रुको, ये सब दुश्मन नहीं है, ये मेरे दोस्त है और मेरी फैमिली का पार्ट है। ग्रुप का एक बंदा रियोमा से माफी मांगता है और बताता है कि कभी स्लाइम्स मेरी फैमिली का भी पार्ट हुआ करते थे। मैं एक टेमर हूँ। तो दोस्तों, टेमर का मतलब है जो किसी भी जंगली जानवर को काबू में करते हैं। फिर वो आगे बताता है, हमारी फैमिली जनरेशन से टेमर है। हमारे पास लाल घोड़े और बर्फीला तूफानी वानर जैसे स्लाइम्स हुआ करते थे। रियोमा अपने मन में बोलता है, लगता है ये कोई महान बंदा है। फिर उनका रास्ता हो जाता है एंड, क्योंकि उनके आगे आ जाती है एक बड़ी सी चट्टान। रियोमा अपना मैजिक यूज करता है और उस चट्टान में से उसके घर के जाने का रास्ता बन जाता है। उन सबको उसका मैजिक देख के काफी हैरानी होती है। फिर वो रियोमा के घर में एंटर करते हैं। उन्हें उसका घर काफी पसंद आता है। एक मेंबर को रियोमा पे शक होता है। वो कहता है, यहाँ तो बस एक बंदे की रहने की जगह है, यानी कि ये बंदा यहाँ अकेला रहता है। विश्वास नहीं होता। वो बंदे आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि इसके मैजिक को देख के लगता नहीं कि जितना छोटा लग रहा है उतना हो भी। रियोमा आता है और उन्हें अपनी मेडिसिन ऑफर कर देता है जो उसने बनाए थे। बंदे उससे पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन? रियोमा उनका ध्यान हटाता है और आइस वाटर ऑफर करता है। उसका आइस वाटर मैजिक देख के वो और हैरान हो जाते हैं और फिर उससे उसके बारे में पूछते हैं। रियोमा, मेरा नाम रियोमा है। तभी एक बंदा रियोमा को थैंक्स बोलकर, मेरा नाम रिनहार्ड जामिल है और मैं राजा हूँ जामिल टच का। रियोमा शॉक्ड रह जाता है और अपना सर झुका के माफी मांगता है। रिनहार्ड कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, आखिर तुमने हमारे दोस्त को जो बचाया है। फिर बाकी बंदे अपना इंट्रो देते हैं। तुमसे मिलके अच्छा लगा रियोमा, मेरा नाम कैमिल है और मैं एक मेज हूँ। मेरा नाम है ज़ेफ और मैं एक स्काउट हूँ। मेरा नाम जिल्द। स्वर्ण निकालने के लिए माफ कर देना। रियोमा कहता है, नहीं नहीं, इसमें माफी कैसी? अपना बचाव करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। रियोमा के पूछने पर ग्रुप के मेंबर्स बताते हैं कि फॉरेस्ट के बाहर उन्हें कुछ लुटेरे मिले थे जिनको उन्होंने हरा दिया था, बट तभी वहां एक काला भालू उनके पीछे पड़ गया। उसे भी उन्होंने हरा ही दिया था, लेकिन उनके घोड़े भाग गए। वो जल्द से जल्द अपने घायल दोस्त को टाउन ले जाना चाहते थे, तो उन्होंने फॉरेस्ट का शॉर्टकट लेने का सोचा। तभी उनकी मुलाकात हुई रियोमा से। रिनहार्ड बताता है कि उसे नहीं लगता कि रियोमा इस फॉरेस्ट में अकेला रह पाएगा। रियोमा ये बात सुनकर बोलता है, मैं तो अकेले 3 साल गुजार चुका हूँ। तभी कैमल
एक क्रिस्टल बॉल निकालता है और बताता है ये रेड हो जाती है जब भी कोई क्रिमिनल इसे टच करता है। बाकी सबके लिए ब्लू शाइन करती है और साथ में उनका नाम, रेस, एज और उनकी स्किल्स और शक्ति के बारे में भी बताती है। कैमल रियोमा से बोलता है कि कोई उसका विरोध नहीं करेगा फॉरेस्ट में अकेले रहने के लिए अगर उसके पास सही में शक्तिशाली स्किल्स होंगी। रियोमा क्रिस्टल बॉल को टच करता है और वो ब्लू टर्न हो जाती है। कैमल कुछ नोटिस करता है, फिर कहता है चलो तुम क्रिमिनल तो नहीं हो पर अफसोस तुम्हारे पास कोई भी कॉम्बैट स्किल्स नहीं। ओह अच्छा, चलो मैं तुम सब के लिए डिनर प्रिपेयर करता हूँ। रियोमा के जाने के बाद कैमल सबको क्रिस्टल बॉल दिखाता है। जिल बताता है ये तो 11 साल का है, तो ये अकेला है जब से ये 8 साल का था। फिर वो सब उसकी स्किल्स देखते हैं। घर का देखभाल करने का लेवल 10, मानसिक दर्द सहने की क्षमता 9 और शारीरिक दर्द सहने की क्षमता 8। ये एक बच्चा है पर इसकी स्किल्स देख के लगता नहीं। रीनहार्ट कहता है हम इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, घर जाके मैं फादर और अलीस से बात करूंगा। अगले दिन वो घायल बंदा जिसका नाम ह्यूगिस है होश में आ जाता है और रियोमा को थैंक्स बोलता है। रियोमा उसे दवाई देता है जिससे उसका ब्लड वापस बढ़ जाए। दवाई बड़ी बेकार स्मेल करती है। जिल और जामिल उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे दवाई पिला देते हैं। ह्यूगिस कहता है सुनो बच्चे, याद रखना मैं जामिल ड्यूक का बॉडीगार्ड हूँ। अगर तुम्हें कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो गुनागो टाउन में मेरे पास आ जाना, इस तरह मैं एक एहसान वापस कर पाऊंगा। समझ गया। रीनहार्ट और उसके दोस्त रियोमा को अलविदा कहते हैं और टाउन के लिए निकल जाते हैं। रियोमा अपने मन में कहता है ये तो काफी अच्छे लोग थे, मुझे इनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ की कहानी तो मैंने बनाई थी। असल में 3 साल पहले जिसकी डेथ हुई थी वो कोई और नहीं, मैं ही था। फिर हमें रियोमा की पास्ट लाइफ दिखाते हैं। रियोमा बताता है ये मैं हूँ 3 साल पहले, अभी से मैं काफी बड़ा था। ये दुनिया अब की दुनिया से काफी अलग थी, पर अचानक एक दिन मैंने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। समझ गया मैं मर चुका हूँ। मेरे सामने 3 बंदे थे, एक बूढ़ा इंसान, एक गर्ल और एक बॉय। तभी एक बूढ़ा इंसान बताता है यहाँ आने वाले लोग अन्य तौर पर इससे अधिक परेशान लगते हैं, पर तुम्हें ऐसा देख के बिल्कुल भी नहीं लगता। रियोमा कहता है मैं हैरान हूँ पर हमारे सपने एक न एक दिन खत्म हो जाते हैं। अगर ये सच है तो हर कोई एक दिन मर जाता है। मुझे पता था मेरी ये नौकरी मुझे जल्दी वैसे भी मार देगी। मैं बड़ी ही बेकार कंपनी के लिए काम करता था, ओवर टाइम और बेकार बॉस, कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। वैसे तुम सब हो कौन? बूढ़ा इंसान बताता है हम गॉड्स हैं, मेरा नाम गईन है, मैं क्रिएटर हूँ। तभी गर्ल बताती है कि वो लव की गॉडेस है और उसका नाम बिलूतिया है। बॉय बोलता है मैं कूफो, लाइफ का गॉड। हमारा वर्ल्ड तुम्हारे वर्ल्ड से काफी डिफरेंट है। रियोमा कहता है ओ अच्छा, एकदम अदर वर्ल्ड की तरह। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने एनीमे और मांगा में पढ़ा है। रियोमा पूछता है कि आखिर वो मरा कैसे था। वो रियोमा को बताते हैं कि उसे ब्रेन हैमरेज हुआ। जब वो सो रहा था उसे छींक आई 4 बार लगातार। उसका तकिया हट गया सर से और उसका सर जा लगा जमीन पे। उसके दिमाग की ब्लड वेसल्स फट गई और वो मर गया। रियोमा एकदम चौंक जाता है और बोलता है ये क्या तरीका हुआ मेरे मरने का? मेरे को बियर बॉटल्स पड़ी पियक्कड़ बॉस से। मेरे बाप ने कई सालों तक मुझे गालियां दी, उन सबके बावजूद मैं बच गया, और तुम कह रहे हो मैं एक छींक से मर गया। तभी लुलूतिया कहती है कि इस बात से परेशान है कि ये कैसे मरा। रियोमा कहता है नहीं माफ करना, मैं ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। रियोमा कहता है समझ गया, तो तुम मुझे एक अदर वर्ल्ड में भेजोगे, यानी मेरा पुनर्जन्म होगा, क्योंकि मैं मर गया हूँ और कुछ है जो मुझे पूरा करना है। तभी बूढ़ा इंसान बताता है हाँ तुम बिल्कुल एक नए वर्ल्ड में जाओगे, लेकिन तुम एकदम शुरुआत से जिंदगी नहीं जियोगे। तुम उस शरीर में जाओगे जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम 8 साल के होगे, तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। गर्ल कहती है हम तुम्हें अपने वर्ल्ड में भेजेंगे। हम एक रास्ता बना सकते हैं दीवार में से जो कि तुम्हारे वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड के बीच में है।
फिर तुम्हारी अर्थ की मैजिकल शक्तियां हम अपने वर्ल्ड में भेज देंगे। हमारे वर्ल्ड में ऐसी मैजिकल शक्तियां नहीं है जैसी अर्थ वालों पे है, पर वो उसे यूज ही नहीं करते। रियोमा, तो क्या मैं ये शक्तियां यूज कर पाऊंगा जब मैं इस नए वर्ल्ड में जाऊंगा? सभी गॉड्स बोलते हैं हाँ बिल्कुल। रियोमा काफी खुश हो जाता है। आगे रियोमा बताता है, फिर उन सभी गॉड्स ने मुझे काफी एडवाइस दी। तभी मुझे ये आइडिया आया कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स 3 साल पहले मर गए हैं और मैंने अपना विलेज लीव कर दिया है, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि मैं अर्थ से आया हूँ। रियोमा की बॉडी ग्लो करने लगती है। बूढ़ा इंसान बताता है, तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। लूफो कहता है कि अब वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकता है जैसा कि वो हमेशा चाहता था। लुलुतिया कहती है कि वो हमेशा उस पे अपनी नजर रखेंगे चाहे वो कहीं भी जाए। लूफो उसे सबसे पहले चर्च में जाने को बोलता है और बताता है कि ओरेकल स्किल के साथ वो जब चाहे उनसे बात कर सकता है। सभी उसे गुड बाय बोलते हैं और अपनी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। ये सब देख के रियोमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रियोमा बताता है, मेरा पुनर्जन्म हुआ जैसा कि उन्होंने कहा भी था। मैं एक 8 साल की बॉडी में आ गया हूँ। गॉड्स काफी दयालु थे जो उन्होंने मेरे लिए ये बुक तैयार की नए वर्ल्ड में रहने के लिए। ये तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई वीडियो गेम का कैरेक्टर हूँ। शायद मेरे पास्ट लाइफ की शक्तियाँ अभी भी मेरे पास है। पास्ट लाइफ की शक्तियां देखने के लिए रियोमा एक पेड़ पे जोरदार लात मारता है और पेड़ के टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, बस उसे एक नई बॉडी मिल गई है। रियोमा को एक स्लाइम दिखता है जिसे देख के वो काफी खुश हो जाता है। लगता है इसे कोई ट्रिक नहीं आती। फिर रियोमा अपनी बुक में से टेमिंग मैजिक के बारे में पढ़ता है और मैजिक ट्राई करता है। उसे अपनी बॉडी में एक एनर्जी फील होती है। फिर वो इमेजिन करता है कि ये एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर फ्लो कर रही है। तो यहाँ से शुरुआत होती है रियोमा की नई जिंदगी की। रियोमा तय करता है कि अब वो गाना फॉरेस्ट में ही रहेगा। रियोमा बताता है, पुराने वर्ल्ड में उसके लिए जो भी उसे पसंद था उसके लिए टाइम निकालना असंभव था। लगता है इसलिए ही उसने अपना सारा टाइम स्लाइम की रिसर्च में लगा दिया। उसे 3 साल लग गए और वो पहले लोग जो उसे मिले थे 3 साल बाद, वो रीनहार्ड और उसके दोस्त थे। अब उन्हें वापस गए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। तभी रियोमा को कुछ महसूस होता है और उसे लगता है कि जैसे उसे कोई आवाज दे रहा है। तभी रीनहार्ड और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। साथ ही में होती है क्यूट सी गर्ल जिसको देखते ही रियोमा के गाल हो जाते हैं लाल। रियोमा काफी खुश होता है और अपने मन में कहता है, जब से मैं सीफॉल आया था तब से मेरी दुनिया सिर्फ मैं और मेरे स्लाइम्स थे, लेकिन अब ये बहुत बड़ी होने वाली है। और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड एंड होता है। नंबर 1